हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर थर्ड इस चालू कर दिया था हमने। द दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और हम रजिया सुल्तान तक आ चुके थे। सो स्टूडेंट्स, रजिया सुल्तान कौन थी वो आपको पता है। शी इज़ द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश। ठीक है, शी वॉज द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की वो डॉटर थी। नाउ रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, रजिया सुल्तान जो थी वो क्या बनती है, वहाँ का रूलर बनती है दिल्ली सल्तनत की। क्यों? क्योंकि जो इल्तुतमिश का लड़का था, जो सन था, वो क्या था, वीक था। इसलिए रजिया सुल्तान को क्या किया गया, वहाँ उसकी डॉटर जो थी उसे रूलर चुना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्या होता है कि जो रजिया सुल्तान है वो फर्स्ट फीमेल है। आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो रजिया सुल्तान है वो क्या है, फर्स्ट फीमेल है जो कि रूलर बनी थी। ठीक है, आपको हमेशा इसके लिए याद रखना है स्टूडेंट। रजिया सुल्तान नेम हमेशा आपसे पूछा जाएगा तो वो रहेगा आपका रजिया सुल्तान। शी इवन हंटेड एंड लेड द आर्मी इन वॉर, हाउ एवर शी फेस्ड अ लॉट ऑफ अपोजिशन फॉर इन तुर्कीज नोबल्स हु डिडंट अप्रूव ऑफ हर इंडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट, इससे क्या होता है कि जो रजिया सुल्तान थी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के जो अमीर लोग थे, ठीक है, जो रीच लोग थे, जिसे हम तुर्किश नोबल बोल सकते हैं, उनका भी सामना उन्हें करना पड़ा, अपोजिशन का बहुत सामना करना पड़ा, अमीरों का सामना करना पड़ा। क्योंकि उनका कहना था कि एक गर्ल, मतलब एक लड़की कैसे शासन कर सकती है, ठीक है, कैसे रूलर बन सकती है। ओके। नाउ 1240 में रजिया सुल्तान क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, मर्डर कर देता है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है कि जो रजिया सुल्तान थी वो फर्स्ट वुमन रूलर थी। ठीक है। नाउ नसीरुद्दीन मोहम्मद। अब हम आगे, उसके बाद कौन आता है, रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद आता है। द ईयर आफ्टर रजिया सुल्तान डेट वेयर चौटिक एंड द रूलर ऑफ द सल्तनत मूव्ड फ्रॉम द वन रूलर टू अनदर। देन इन 1246 नसीरुद्दीन रजिया's brother ascended the throne. He was young and inexperienced and a mere puppet in the hand of powerful nobles such as Balban. Eventually, in 1266, he was deposed by Balban, who declared himself as the new sultan. सो स्टूडेंट, क्या होता है कि उसके बाद उसका भाई, रजिया सुल्तान का भाई 1246 में क्या होता है, रूलर पे शासन करता है। ठीक है, इसके बीच में 6 साल के बीच में दूसरे आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कौन आता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद आता है। लेकिन स्टूडेंट, क्या होता है कि जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था वो इनएक्सपीरियंसड था। ठीक है, उसकी जितनी भी पावर का इस्तेमाल कौन करता था, बलबन करता था। ठीक है, तो वो 20 साल तक शासन करता है, ठीक है, अपनी दिल्ली सल्तनत पर। फिर बलबन क्या करता है, अपने आप को खुद को ही सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है। सो गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन वॉज द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ दिस स्लेव डायनेस्टी एंड एन एक्सट्रीमली shrewd military chief. After ascending the throne, he considered himself as the deputy of God on the earth. He adopted a blood and iron policy to maintain peace. Balban spread his spies throughout the country to gather information about all political developments and conspiracies. During Nasiruddin resign, the Mongols had advanced many times and plundered Lahore. Balban built a new fort and repaired the old one to check the Mongols' invasion. The governor of Bengal, Tughril Beg, revolted against Balban in the latter year. An army was sent to crush the rebellion, but it was defeated. This was a great shock and he died in 1286. So स्टूडेंट, क्या होता है कि जो गयासुद्दीन बलबल था वो स्लेव डायनेस्टी का क्या था, पावरफुल रूलर था, पावरफुल सुल्तान था। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, उन्होंने एक पॉलिसी यूज़ करी थी, कौन सी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, ताकि उसके जो साम्राज्य वगैरह में शांति बनी रहे। तीसरी बात क्या है कि उसने बहुत सारे जासूस वगैरह रखे थे जो कि उसके खिलाफ जो षड्यंत्र वगैरह, कॉन्स्पिरेसी वगैरह रचते हैं, उसके बारे में क्या है, पता चल जाए। बलबन ने बहुत सारी बिल्डिंग भी रिपेयर करवाई थी और बनवाई भी थी। ठीक है, लेकिन बलबन की डेथ हो जाती है 1286 में। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह क्या है कि हार जाते, द गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, तुगराल बेग रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन। ठीक है, तो तुगराल बेग से क्या हो जाता है, हार जाते, तो उसको सदमा लग जाता है, उससे उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बलबन इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पेबोस प्रैक्टिस इन विच द पीपल वे रिक्वायर्ड टू नीड। देखिए, जो बलबन था उसने अपने साम्राज्य में क्या किया, सिजदा और पेबोस, ठीक है, सिजदा और पेबोस प्रैक्टिस चालू करा। इसमें क्या होता था कि जो भी लोग आते थे वो क्या करते थे, सुल्तान को घुटने पे बैठ के सलाम करते थे। ठीक है, तो ऐसे उसने क्या व्यवस्था अपने शासन में चालू की थी। ही आल्सो स्टार्टेड द फेस्टिवल नरोज, और उसने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसे कहा, क्या कहा जाता है, नरोज फेस्टिवल। ठीक है, जैसे हम दिवाली वगैरह मनाते हैं, ऐसे उसने क्या किया था, नरोज फेस्टिवल। सिंस बलबन सक्सेसिव वीक एंड इन द थ्रोन वाज कैप्चर्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी एंड दस द स्लेव डायनेस्टी केम टू एन एंड। स्टूडेंट, क्या होता है कि बलबन के बाद जो भी सक्सेसर आते हैं,
जो भी रूलर्स आते हैं वो कमज़ोर वीक थे, तो क्या होता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था वो क्या कर लेता है, फिर शासन पर अधिकार कर लेता है दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, उनको हराकर। नाउ स्टूडेंट्स, कल हम स्टार्ट करेंगे द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।